तो प्रीवियस लेक्चर में वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो प्रीवियस हम लोग सेक्शन में फ्लावर स्टार्ट किए थे कि नहीं? तो क्या स्टार्ट किया था? हमने शुरू किया था द फ्लावर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ फ्लावर हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे कि पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या क्या चीज़ें आएगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पार्ट ऑफ ए फ्लावर में सबसे पहले क्या देखने की कोशिश करेंगे? बोले कि ईच फ्लावर, जितने भी फ्लावर है, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 वॉल्स, है ना, 4 वॉल्स। और सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? थैलामस में 4 वॉल्स होता है। 4 वॉल्स। ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये क्या हो गया? 3। और क्या हो गया? ये 4। 1 2 3 4 वॉल्स बोला है कि आउटर से क्या अटैच रहता है? हमने बोला था, क्या बोला था? सेपल। उसके इनर वाला से क्या अटैच होता है? उसको बोला था हमने पेट। और थर्ड रो से क्या होता है? बाइलोग ना, स्टामेन। ठीक है, स्टामेन या स्टामेन में क्या बोल सकते हैं? लास्ट वाला क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो ओवरी है ना, गाइनोसियम, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल या स्टील बोलते हैं। स्टील बोलते हैं। ये क्या है? स्टामेन है। क्या है? स्टामेन। तो वही बोल रहा है कि 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अगर कैलिक्स की बात करेंगे तो बोल रहा है क्या? द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फ्लावर। ये 4 वॉल्स है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो आउटर से क्या अटैच रहता है ना, द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर इज आर कॉल्ड सेपल्स। जनरली सेपल आर ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं द फ्लावर इन द बड स्टेज। बड स्टेज में जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो डैमेज हो सकता है ना। द कैलिक्स में भी गैमोसेफलस, है ना, गैमोसेफलस और पॉलीसेफलस। वही जो हमने बोला था कैलिक्स को कैसे इंडिकेट करेंगे। और 5 लिख रहा हूँ विदाउट ब्रैकेट, डेट ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? फ्री बोलेंगे, है कि नहीं? क्या बोलेंगे? फ्री बोलेंगे। तो फ्री हो गया, ये बहुत सारा नंबर वेरीज करेगा। तो फ्री का ही क्या बोल रहा है? अगर कोई कैलिक्स फ्री रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसेफलस बोलेंगे, पॉलीसेफलस बोलेंगे, ठीक है। वही अगर के 5 में लिख दे, ब्रैकेट हो गया, तो ये क्या हो गया? फ्यूज हो गया। इसको क्या बोलेंगे? गैमोसेफलस बोलेंगे। क्या बोलें? गैमोसेफलस, गैमोसेफलस बोलेंगे। ये चीज़ हमने देखा। के 5 ब्रैकेट का मीन्स फ्यूज है, के 5 मीन्स क्या होता है? फ्री होता है, फ्यूज होता है ना। इंडिकेशन को हम लोग कैसे के से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? के मान लो 4 5 जो भी हो यूनाइटेड है तो 5 लिखो फ्यूज। और इसके लिए फ्री के लिए क्या लिखेंगे? के ओनली 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओनली 5। कोरोला उसी तरह से है ना, कंपोज ऑफ पेटल से बना होता है। पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड होता है, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं किसके लिए? उसके बाद पोलिनेशन के लिए। तो बोला कि जैसे कैलिक्स है, कोरला में भी ऑल्सो क्या है? गेमोसेफलस है। तो इसका कैलिक्स का सी से इंडिकेशन करते हैं, सी से, ठीक है। तो सी अगर यहाँ पे 5 लिखा हो ओनली तो क्या बोलेंगे कि ये जो है फ्री है। तो फ्री का मतलब क्या होता है? और सी अगर 5 ब्रैकेट में तो क्या बोलेंगे? ये क्या है? फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है। तो ये क्या है? फ्री है। तो फ्री जो है कहाँ पे देखो है ना, फ्री है। पेटल यूनाइटेड होगा तो गेमो पेटलस, पेटल फ्री होगा तो क्या बोलेंगे? पॉली पेटलस बोलेंगे, है ना। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, है ना। तो जो शेप है कोरोला का वो बहुत सारे प्लांट में अलग अलग क्या करते हैं? वेरी करते हैं। कोलोरा में भी ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है और व्हील शेप का हो सकता है। कोलोरा होता है। डिजाइन का बोल रहा है कि नहीं? ये क्या बोल रहा है? कोरोला को बोल रहा है। ये कैसे कैसे हो सकता है? इस टाइप का कलरफुल हो सकता है। एक फ्लावर है, इसको बोलते हैं पेडिसेल। ये जो है ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल रहा है? कैलिक्स बोल रहा है। कलर वाला जो है और क्या बोले? गाइनोसियम। ये हो गया गाइनोसियम, ये जो ओवरी जैसा फूला हुआ है। और ये सारे के सारे क्या हो गया? एंड्रोसियम हो गया। कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है, कोरोला कलर होता है। दोनों अगर बोला जाए कैसा है
तो एक्सेसरी ऑर्गन है ये, क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है। और ये दोनों को बोलेंगे तो क्या है, तो रिप्रोडक्टिव, क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। बात करेंगे टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला। तो टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला का मतलब क्या होता है, क्या होता है कोरोला का मतलब, ठीक है, वही देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वही हम देखेंगे एस्टिवेशन में। तो एक होता है वॉल्वेट, टू स्टेट, इम्प्लिकेट और क्या है वेरिएबल, वन बाय वन देखेंगे। वॉल्वेट किसको बोलते हैं, ये इसका जो कॉर्नर है, इसका जो है क्या है कॉर्नर है, इसका जो कॉर्नर है एक दूसरे से टकरा रहा है, ठीक है, टकरा रहा है, क्या है, ओवरलैप नहीं कर रहा है दूसरे को, क्या हो रहा है, टकरा रहा है, और दूसरे से क्या है, अलग है, एक दूसरे से अलग है, फिर भी क्या है, एक बात है, इसका मतलब मार्जिन क्या है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, मार्जिन ओवरलैप कर रहा है। तो इसमें जब ओवरलैप तो कर रहा है, बात सही है ना, ओवरलैप हो रहा है, बट क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसको मान लो आउटर पोर्शन, तो ये क्या हो जाएगा, इनर, फिर आउटर, फिर क्या हो जाएगा, इनर, फिर आउटर, फिर क्या हो गया, इनर, ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, आउटर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनर, फिर क्या हो जाएगा, आउटर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनर। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं, है ना, ओवरलैप है, कंटिन्यूस में। इसमें भी ओवरलैप है बट कंटिन्यूस नहीं है। देखो ये दोनों क्या हो गया, यहाँ पे इनर हो गया, ये दोनों क्या हो गया, आउटर हो गया, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये लार्ज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है ना, इसको फील बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये देखने की कोशिश कराइए, ये कंटिन्यूस ओवरलैपिंग है, ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, पहले देखो, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटर्न इन फ्लोरल बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल्स इज नोन एज एस्टिवेशन। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन अगर होगा तो क्या है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड और क्या है, इम्ब्रिकेट, है ना, और नीचे में भी क्या है, एक एंड क्या है, वेजिलरी है, चार्ट देख लिया हमने। When sepal or petal in a valve just touch one another at a margin, मार्जिन पे क्या हो रहा है, वन अनदर क्या हो रहा है, टच हो रहा है, विदाउट ओवरलैपिंग, है ना। किस में होता है, कैलिट्रोपिस में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैलिट्रोपिस किसका एग्जाम्पल हो गया, वॉल्वेट का हो गया, क्या हुआ, कैलोट्रोपिस, क्या हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया। इट इज सेड टू बी वॉल्वेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्वेट बोलते हैं। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपीयरेंस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट एंड वन एंड सो ऑन, इन चाइना रोज में होता है, चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर हो गया, और क्या होता है, कर्टन हो गया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो गया, 3 कर्टन हो गया। पहला क्या हुआ एग्जाम्पल, तो स्टेट में क्या देखा, चाइना रोज, सी चाइना रोज, चाइना रोज, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा जो था क्या, वो क्या था, लेडी फिंगर, है ना, लेडी फिंगर था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, लास्ट में क्या था, कर्टन था। ये जो कर्टन है ये क्या है, ट्विस्टेड है, कंटिन्यूस क्या होता है, इसका ओवरलैप करते हैं, है ना। इट इज सेड टू बी द ट्विस्टेड, क्या होता है, ट्विस्टेड। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कासिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गुलमोहर हो गया। उसको क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट बोलते हैं। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, क्या होगा, कासिया बोला, उसके बाद क्या बोल रहा है, गुलमोहर, क्या बोल रहा है, गुलमोहर। तो दो तो जो एग्जाम्पल है किसका, इम्ब्रिकेट है, मतलब डिसकंटिन्यूस ओवरलैपिंग है, कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से, ठीक है। इन पी और बीन फ्लावर, है ना, देयर आर 5 पेटल। पी और बीन फ्लावर में क्या होता है, 5 पेटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लार्जेस्ट होते हैं उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इस केस में है ना। तो लार्जेस्ट बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। इसको लार्जेस्ट को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। ये हो गया क्या, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरलैप टू लेटरली पेटल, इसको विंग्स बोलेंगे। ये जो दोनों है ये क्या है, तो विंग्स है, क्या है, विंग्स है। वही बात करेंगे किसका वही बात करेंगे किसका, तो ओवरलैप करेंगे रेगुलरली, जैसे कि स्मॉलेस्ट एंटेरियर, इसको क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये जो लास्ट इसको क्या बोलेंगे, कील बोलेंगे, है ना। तो कील इसको बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, उसको तो कील बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, विंग बोल रहा है ना।
और इसको क्या बोला, स्टैंडर्ड बोला। तो ये जो है कौन सा, विस्टर्न इन द ओवरलैप ऑफ द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स किल दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन्होंने वैक्सिलरी और पेपियोमेसियस। ये इंपॉर्टेंट है, वैक्सिलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल क्या है वैक्सिलरी का, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, अभी हमने देखा था क्या था, ई हो गया, एंड क्या था, बीन फ्लावर हो गया, बीन फ्लावर हो गया। तो बीन जो फ्लावर है किसका एग्जाम्पल हो गया, वैक्सिलरी का एग्जाम्पल हो गया, किसका, इसका हो गया, वैक्सिलरी का हो गया एग्जाम्पल हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक और देखेंगे, एंड्रोसियम के बारे में बात करेंगे। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को हमें पता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, एस्टामेन, है ना। तो एस्टामेन लगाते हैं, एंड्रोसियम को सबसे पहले पिक्चर बना देते हैं, है ना, ठीक है। एंड्रोसियम हो गया, इसमें जो पार्ट होता है उसको देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक लाइक होता है, स्टॉक लाइक होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पे, एंड्रोसियम इज द कंपोज ऑफ स्टामेन, ईच स्टामेन विथ रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एन एंथर। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड होता है। ये जो एंथर है ना, ये क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है, बाइलोब्ड होता है ना, वन लोब और ये क्या है, वन लोब, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, बाइलोब, क्या बोलते हैं, बाइलोब बोलते हैं, बाइलोब बोलते हैं, दो लोग को बाइलोब बोलते हैं, ठीक है। टू चैम्बर होते हैं, द पोलन सैक, द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक, ये स्टेराइल स्टामेन कॉल्ड, क्या बोलते हैं, स्टामिनोड बोलते हैं। स्टामेन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड with the other members such a petal or among themselves. When stamen are attached to the petal, they are epipetalous. ठीक है, किसमें होता है, इनब्रिंजल में होता है, ठीक है। स्टामेन फ्लावर में भी यूनाइटेड, और क्या बोल रहा है, पेटल हो गया among themselves, तो इस टाइप का क्या बोलोगे, स्टामेन अटैच टू द पेटल, दे आर एपिपेटलस, ब्रिंजल एग्जाम्पल हो गया। और क्या बोलते हैं, एपीफाइलस बोलते हैं। व्हेन अटैच टू द पेरियांथ इन द फ्लावर लीडी, उसको क्या बोलते हैं, एपीफाइलस बोलते हैं। स्टामेन इन ए फ्लावर में इधर रिमेन फ्री होगा तो पॉली बोलेंगे, है ना, और फ्यूज होगा तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉलीएंड्रस है यहाँ पे, पॉलीएंड्रस मे बी यूनाइटेड इन वेरी डिग्री, द स्टामेन मे बी यूनाइटेड इनटू द वन बंडल, जिसको क्या बोलते हैं, मोनोडेल्फस बोलते हैं, चाइना कुछ में होता है ना, और टू बंडल तो डाइडेल्फस बोलते हैं, है ना, इन पी में देखने को मिलता है। और इनटू द मोर देन टू बंडल को क्या बोलते हैं, पॉलीडेल्फस बोलते हैं, है ना। मोनोडेल्फस मतलब एक बंडल रहेगा, डाइडेल्फस मतलब दो बंडल रहेगा, ये मान लो थैलामस है कि नहीं, यहाँ पे क्या होता है, बंडल होता है, एक बंडल है, इसमें से बहुत सारे क्या हो गए, स्टामा निकलेंगे, फिर क्या है यहाँ पे, दूसरा बंडल हो गया, है ना, और तो ये डाइडेल्फस हो गया, और बहुत सारा हो जाएंगे, क्या होंगे, अगर मान लो बहुत सारा क्या हो गया, एंथर हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीनों ये सारे के, ये पॉलीगेमस का एग्जाम्पल हुआ। अगर इसको रिमूव करते दो रहता तो डाई एडेल्फस, और ये दोनों को एक रहता तो क्या होता है, मोनो एडेल्फस। तो ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मोनोडेल्फस है, मोनोडेल्फस में चाइना रोज याद रखना है हमें, ठीक है, और डाइडेल्फस में पी याद रखना है, और पॉलीडेल्फस में सीट्रस याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं पूछेगा। देयर में भी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर एज ए साल्विया और मस्टर्ड, बोल रहे देयर में वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, जैसे कि फिलामेंट का मान लो यहाँ से मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को क्या मान रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ, बट ये बोल रहा है कि साल्विया और मस्टर्ड में वेरी करता है ना, कभी छोटा हो जाएगा, है ना, तो कोई क्या होता है, बड़ा मिलता है, ठीक है। उसी तरह क्या है, साल्विया में भी कोई छोटा होता है फिलामेंट, कोई क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं वेरी करता है। अब बात करेंगे गाइनोसियम का। गाइनोसियम को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। गाइनोसियम इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ द मोर कार्पेल। ए कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल क्या होता है, ओवरी होता है। ये वाला पिक्चर जो है इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे, है ना, इसको स्टाइल बोलेंगे,
ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का, और ओवरी किसका फॉर्मेशन करता है, तो फ्रूट का। ठीक है, ओवरी सीड फॉर्म करता है और नहीं, ओव्यूल सीड फॉर्म करता है और ओवरी फ्रूट फॉर्म करता है। ओवरी इज अ लार्ज वेसल पार्ट होता है, लार्ज वेसल पार्ट होता है। हमने देखा था कि अगर ये थैलामस है कि नहीं, तो सबसे इनर मोड से क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप का क्या था, बन जाता था। ठीक है, इस टाइप का क्या होता है, बन जाता था, और इस टाइप पे बोल सकते हैं। तो ये बेसल पार्ट बोलने की कोशिश करें, द ओवरी द लार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाई द elongated tube, the style connect to the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is the receptive surface of pollen grain. Each ovary bear one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. चीजें समझ में आ रही है। ओवरी के बारे में क्या आता है, बेस होता है, ऑन विच इलोंगेटेड ट्यूब होता है, स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी, है ना, यही बोल रहा है कि स्टिग्मा है, स्टाइल से कनेक्टेड और स्टाइल ओवरी से कनेक्टेड है। ठीक है, इस ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल, ये जो हमने ओव्यूल एक बनाया अंदर में, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सारा क्या होता है इसमें ओव्यूल हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब बोला कि और वहाँ पे क्या होता है, ध्यान से, मैं अच्छा एक पिक्चर बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। स्टिग्मा हो गया, फिलामेंट पे अटैच, फिलामेंट ओवरी से अटैच है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लाजेंटा होता है, प्लाजेंटा से क्या होता है, ओव्यूल। मैं जो बना रहा हूँ क्या है, सारे के सारे क्या है, ओव्यूल का पिक्चर है। ठीक है, तो मोर देन क्या है, वन ओव्यूल है। तो ये जो कनेक्टेड है, ये जो है लाइन, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, प्लाजेंटा बोलते हैं। ये जो सर्किल है प्लाजेंटा से क्या है, ये अटैच है। आके समझ में आ रही है। ठीक है, वही बोल रहा है क्या कि टिप ऑफ द स्टाइल, है ना, एंड इट इज रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन, ईच ओवरी बियर वन और more ovule attached to the flattened cushion-like placenta. When more than one carpel is present, they may be free. लोटस में और रोज में देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। फ्री को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, और फिश को क्या बोलते हैं, सिंकार्पस बोलते हैं। तो मस्टर्ड और टमाटो में क्या होता है, सिंकार्पस। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होगा, तो आपका क्या एग्जाम्पल में आ जाएगा, टोमाटो, है ना, टोमाटो। और क्या था यहाँ पे, तो मस्टर्ड, क्या था, मस्टर्ड। यही एपोकार्पस की बात करेंगे तो इसमें क्या था, लोटस था और रोज था, ये दोनों क्या है, तो एपोकार्पस है। क्या है, एपोकार्पस है। चलिए अब देखते हैं प्लाजेंटेशन के बारे में, ये क्या है। तो बोल रहा है क्या कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लाजेंटा, है ना। ओवरी में ओव्यूल कैसे अटैच है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं प्लाजेंटेशन, है ना। द प्लाजेंटेशन आर ऑफ 3 टाइप्स यूजुअली, जिसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं, पैराइटल बोलते हैं, बेसल बोलते हैं, सेंट्रल, है कि, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, जैसे क्या हो, मार्जिन। इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो, टाइप ऑफ प्लाजेंटेशन में क्या है, मार्जिन, एक्सियल है ना, फ्री है, और क्या है। तो पहला मार्जिन देखिए, मार्जिन का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। ये मटर आपको दिखाई दे रहा है, मटर आपको दे रहा है, पी जिसको बोलते हैं। तो एक्चुअली मार्केट में खरीदते हैं तो ऐसे दिखाई देता है, बट इसको क्या करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये ओपन करेंगे तो देखो ओपन में कर दिया, उसके बाद सीड कैसे अंदर अटैच रहते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और एक यहाँ अटैच रहते हैं जनरली, है ना। इस टाइप का एजेंट रहता है। लेकिन जब ये इस टाइप का पैक होता है तो ये यहाँ पे चला आता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे चला आता है और ये भी यहाँ पे चला जाता है, बहुत अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं। और ये पिक्चर हमारा बन गया इसका मतलब क्या है, इसके यहाँ पे भी क्या है, उस साइड में प्रेजेंट है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मार्जिन है ना, मार्जिन पे क्या अटैच है, हम क्या देखें, मार्जिन पे क्या है, अटैच है, ओवर है कि नहीं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मार्जिन पड़ा है। ठीक है, मार्जिनल। इन मार्जिनल प्लाजेंटेशन द प्लाजेंटा फॉर्म ए रीड along the ventral suture of the ovary and the ovule are born on this reed. Formation of two rows as in P when a placenta is axial and the ovule are attached to it is in a multilocular ovary. The placentation is said to be axial. As in China roll, tomato and lemon ये देता है। पैराइटल किस, तो ये देखो मार्जिन हो गया, एग्रीज किसको बोलते हैं,
एक्सिल का मतलब क्या होता है, सेंटर में, है ना। सेंटर में यहाँ से क्या हो रहा है, 1 ओवरी है, 2 ओवरी है, 3 है, 4 है, क्या है, 5 है, 6 ओवरी है। देखिए कहाँ पे ये सेंटर में है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं, है ना। एक्सिल बोलते हैं, है ना। किस किस में होता है, एक्सिल में चाइना हो जाएगा, टमाटो हो गया, लेमन हो गया। पेराइटल का मतलब क्या होता है, पेराइटल मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब प्लाजेंटा यहाँ पे आएगा और बाहर से क्या होगा, सीड देखने को मिलेगा। अगर कोई पूछेगा पेराइटल का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक्सिल में देखा टमाटर के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो पेराइटल में क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, मस्टर्ड हो जाएगा और क्या होगा, अर्जिमोन हो जाएगा, पेराइटल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डी वाला जो है वो क्या है, फ्री सेंट्रल है। फ्री सेंट्रल का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या था, फ्यूज था, यहाँ पे क्या था, सारे के सारे यहाँ से क्या था, फ्यूज था। बट ये फ्यूज नहीं है, यहाँ पे कोई इस टाइप का क्या है, लाइनिंग नहीं है। ये क्या है, तो यहाँ पे क्या है, कोई लाइनिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई लाइनिंग नहीं है, वहाँ पे क्या लाइनिंग था, ठीक है। तो रिमूव व्हेन ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट एज इन डायंथस, और क्या होता है, प्राइम रो, द प्लाजेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंटर। अगर बैगन की बात करेंगे, ब्रिंजल प्लाजेंटेसा जो होता है वो डेवलप होता है बेस ऑफ द ओवरी पे एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर मैरीगोल्ड पे देखते हैं वो कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे, बेसल होता है। क्या होता है, तो बेसल होता है। बेसल का एग्जांपल क्या होगा, ये हो गया। तो किस में देखता है, हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले इस टॉपिक में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी अगर बुक आप ओपन किए हो तो वहाँ पे लिख सकते हो, है कि नहीं। क्या लिख सकते हो कि जो मार्जिन हो, मार्जिन है, इसका एग्जांपल क्या है, तो क्या है, पी है। क्या है, पी है। वही यहाँ पे एक्सेल की बात करोगे तो चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, क्या है, चाइना रोज, है ना, चाइना रोज, टोमेटो और क्या होगा, लेमन हो गया, लेमन, ठीक है। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। वही बात करें किसका, पेराइटल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्टर्ड और एल्जीमोन। क्या आ जाएगा, मस्टर्ड, मस्टर्ड और क्या आ गया, अर्जिमोन। क्या हो गया, अर्जिमोन हो गया। वही बोलेंगे फ्री सेंट्रल में क्या आ जाएगा, ठीक है। फ्री सेंट्रल में क्या आ जाएगा, तो डायंथस और प्राइमरोज आ जाएगा, डायंथस एंड प्राइमरोज, डायंथस और क्या आ जाएगा, प्राइमरोज, प्राइमरोज आ जाएगा। दो चीज़ें हो जाए, ठीक है। वही बात करेंगे बेसल में, तो बेसल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। क्या आ जाएगा, सनफ्लावर और क्या आ जाएगा, मैरीगोल्ड, मैरी गोल्ड। एक एग्जाम्पल हो गया बेहतरीन, है ना, यहीं से पूछेगा। स्टार्ट करेंगे अब क्या, फ्रूट। फ्रूट के बारे में जाने से पहले, है ना, अब देखेंगे कि फ्रूट क्या होता है ना। फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग प्लांट फ्लावर। इट इज ए मैच्योर, है ना, राइपेंड ओवरी होता है, डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ ए फ्रूट इज टर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ऐसा कोई प्लांट है जो बिना फर्टिलाइजेशन का ही क्या होगा वहाँ पे, एक फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ए ओवरी, इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। जनरली फ्रूट जो होता है वो एक उसमें एक कंसिस्ट ऑफ, उसमें वाल होता है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं और सीड बोलते हैं। तो फ्रूट में क्या होगा, दो चीज़ होता है, एक सीड होता है और जिसको खास उसको पेरिकार्प बोलते हैं। जब पेरिकार्प में भी ड्राई और क्या हो सकता है, फ्लेशी हो सकता है। जब पेरिकार्प, है ना, अपना 3 भाग में डिवाइड होगा, है ना, अगर कोई प्लांट है जिसमें क्या ओनली पेरी क्या है, कार्प है, पेरी कार्प है, डेट इज क्या होगा, ये ड्राई होगा। क्या होगा, ड्राई फ्रूट होगा। क्या होगा, ड्राई फ्रूट होगा। देखिए किसी किसी में क्या होता है, ये जो पेरी कार्प है, पेरी कार्प जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किस फॉर्म में, पेरी कार्प डिफरेंस हो जाते हैं किस में, एपी कार्प, है ना, और क्या होता है, मेजो कार्प, और क्या होता है यहाँ पे, तो इंडो कार्प। अगर इसमें डिवाइड हो गया डेट इज क्या बोलेंगे उसको, हम लोग इसको बोलेंगे क्या, फ्लेशी फ्रूट बोलेंगे। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल, मेसोकार्प और इनर एंडोकार्प, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फ्लेशी। और जब पेरिकार्प डिवाइड नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या बोले, पेरिकार्प बोलेंगे। बोल रहे कि मैंगो और कोकोनट की बात किया जाए, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट आर नोन एज ड्रूप। ड्रूप बोल रहे हैं इसमें, ड्रूप क्यों बोलने की कोशिश है, ड्राई नहीं है, ड्रूप क्यों बोलने की कोशिश, जूस निकलता है, तीनों लेयर प्रेजेंट है। फिगर में बोल रहा है देखने के लिए, अभी देखेंगे। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पुलर सुपेरियर ओवरी एंड आर वन सीड। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू किस में,
आउटर थिन एपिकार, है ना, मिडिल फ्लैशी एडिबल, और क्या होता है मेजोकार्प इन इनर स्टोनी इंडोकार्प इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप, है ना, तो मेजोकार्प इज फाइबर्स। तो इसमें मेजोकार्प को खाते हैं, मैंगो के केस में मेजोकार्प को खाते हैं, लेकिन इस केस में मेजोकार्प क्या होता है हार्ड पार्ट होता है। तो इसका हम कौन सा पोर्शन खाते हैं, तो इंडोकार्प वाला पोर्शन को हम लोग खाते हैं नारियल में, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं कि सीड क्या है। हमें पता है कि सीड क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है क्या, यहाँ से क्या होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये प्लाजेंटा है। प्लाजेंटा से क्या होता है, प्लाजेंटा से क्या यहाँ पे अटैच होता है ना। प्लाजेंटा इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ये क्या है, स्टाइल है। और ये क्या है, एस्टिग्मा है। क्या है, एस्टिग्मा है। तीन चीज़ें देख लिया, ठीक है। अभी जब स्टिग्मा आपने देख ही लिया, और क्या देखना चाहेंगे कि द सीड क्या है, द सीड। तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ए सीड इज मेड अप ऑफ ए seed coat and embryo. The embryo is made up of radical and embryonical axis and one जिसे wheat में और मैज में देखने की कोशिश करते हैं, और टू डाइकोटिनस में ग्राम और कैविटी में देखते हैं। तो बोला कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। द सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट और एन एम्ब्रियो। इसका मतलब क्या है, सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है, और क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस, और क्या बोलते हैं, वन मैन। चलो देख लो ध्यान से, मजा आ जाएगा यहाँ पे। ये जो है डाइकोटिलस सीड का क्या है स्ट्रक्चर है, डाइकोटिलस सीड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे सीड कोट है कि नहीं, डाइकोट चलना देखते हो, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसा होता है। एक कोटिलस है, एक और दो, ये क्या होगा प्लूम मिली, किसका फॉर्मेशन करेगा, तो सूट का फॉर्मेशन करेगा। बट रेडिकल किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो सीड का जो कोट होता है, सीड कोट है कि नहीं, सीड कोट है ना। तो यहाँ पे सीड कोट का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो जब एम्ब्रियो का हम लोग सिर्फ मैं ओव्यूल का पिक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ओव्यूल का मैं सिर्फ पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ओव्यूल का पिक्चर में बना रहा हूँ, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं आउटर क्या, टेगमेन, टेस्टा बोलते हैं। इनर को क्या बोलते हैं, इनर, इनर को क्या बोलते हैं, टेगमा बोलते हैं, टेगमा बोलते हैं, है ना। तो इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, और क्या जाएगा, इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट हमने देख लिया है कि नहीं, ठीक है। दोनों जब मिलता है, फ्यूज होता है, तो किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का कोट का फॉर्मेशन करता है, सीड कोट का फॉर्मेशन ही करता है। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। फिर क्या देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखा है वही पे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड को क्या बोलते हैं, सीड कोट। सीड कोट कंसिस्ट ऑफ टू आउटर, टेस्टा ना, टेस्टा किसको, आउटर को, और टेगमेंट किसको बोलेंगे, इनर को। हाइलम क्या होता है, स्कार होता है। हाइलम में क्या है, स्कार है, यहाँ पे साइन रहता है, पतला होता है। जब सॉइल में सीड को डालते हैं अचानक को, या अचानक को पानी में डालते हैं रात भर भीगने के लिए, तो ये बाकी सारे क्या है, सब पोर्शन हार्ड है, बट इसी के थ्रू क्या होता है, ये वाटर इंटर करता है। अगर खेती करेंगे तो सीड को जब डालेंगे सॉइल में, तो सॉइल में जो वाटर मिनरल्स होता है, ये हाइलम के द्वारा क्या होता है, आपका यहाँ पे क्या होता है, ये छेद होता है। अब बोलोगे कैसे, देखो ये जो आउटर कोर है दोनों सीड में, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, माइक्रो पाइल बोलते हैं। तो माइक्रो पाइल के पास इंट्रूमेंट नहीं है ना, यहाँ पे एक खाली रहता है, इसीलिए यहीं पे कौन सा, जिसको हाइलम हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाइलम जो स्कार्स होता है वो फॉर्म हो जाता है, और इसी से पतला लेयर फॉर्म होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह इसी से एसिड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को। बोला स्कार्स ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट। Above the hilum is a small pore called micropyle बोलते हैं। Within the seed coat it is embryo consist of an embryonal axis, इसको embryonal axis बोलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको क्या बोलते हैं, embryonal axis बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, embryonal axis बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एंड टू कोटिलेडॉन्स होते हैं, टू क्या होता है, कोटिलेडॉन्स होते हैं। देखो तो कोटिलेडॉन्स आर ऑफ्टन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व food material at the two ends of an embryonal axis are present in a radical and plume. In some seeds such as castor, the endospore formed as a result of
डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन वाला कंसेप्ट 12th क्लास का पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आसान है ना। अब बोला कि कॉल्ड एंडोडर्मिस सीड, बोला कि क्या इन सम सीड सच एज केस्टर हो गया, एंडोस्पर्म फॉर्म एज a result of double fertilization is a food storing tissue and called the endospermic fluid. The plants such as bean, gram and pea, the endodermis is not the present in a mature seed. Mature seed में क्या होता है, आपका एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, सूख जाता है। सच सीड आपको क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस, क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस बोलते हैं। ठीक है, अब बोला कि स्ट्रक्चर दिया है मोनोकॉट प्लांट का, है कि नहीं। तो जैसे डाइकोट देखे थे ना, तो मोनोकॉट का क्या है, मोनोकॉट प्लांट का ही है। इसको बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्म बोलता है। चूँकि सीड मैच का जब सीड देखेंगे तो क्या होता है, मैच का सीड का जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का निकला रहता है ना, इस टाइप का निकला रहता है, एक मक्का का सीड है। तो ये जो सीड है ये हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि ग्राम में देखेंगे तो इस टाइप का होता है कि नहीं। ठीक है, सीड कोट होता है, कोटिलडॉन्स होता है, बट इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म अलग होता है। इसमें एंडोस्पर्म और सीड क्या होता है, अलग अलग फॉर्म होता है। बट इसमें क्या है, इसमें तो कुछ पार्टीशन है नहीं, डाइकोटिल्स है, तो मोनोकॉट है। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, हार्ड होता है, और क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसको एंडोस्पर्म बोलेंगे, स्केटुलम बोलेंगे, दोनों पोर्शन को। तो ये जो है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये फ्लूमुल जो है इस केस में ये सूट का फॉर्मेशन करता है, और रेडिकल क्या है, रूट का फॉर्मेशन करता है ना। और उसके नीचे में क्या होता है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, कोलेराइजा। अब फ्लूमुल के ऊपर उसको क्या बोलते हैं, कोलेप्टाइल, है ना। तो याद कैसे करेंगे, है ना, राइजा है ना, रेडिकल फॉर राइजा और फ्लूमुल फॉर टाइल टाइल, है ना। कैसे आ सकता है ना, पी यहाँ पे है और आर यहाँ पे है। ठीक है, भूलेंगे कभी नहीं। ठीक है, तो कोलेप्टाइल से फ्लूमुल्स का फॉर्मेशन होता है, राइजा से रेडिकल, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। सीड कोट जो होता है वो क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, है ना। तो सीड क्या होता है, फ्रूट वॉल से क्या होता है, फ्यूज होता है विद द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनियस लेयर, जिसको एलियोरोन लेयर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एलियोरोन लेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलियोरोन लेयर है, तो यही पार्टीशन यहाँ पे है ना। तो ये भी क्या है, एलियोरोन लेयर है। क्या है, ये एलियोरोन का बना होता है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल सिचुएटेड होते हैं इन ग्रुप एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सील्ड शेप कोटिलेडोन नोन एज स्कुटेलम बोलते हैं। स्कुटेलम ये ओनली मोनोकॉट प्लांट में होता है, डाइकोट प्लांट में नहीं होता है। एंड शॉर्ट एक्सिस विथ फ्लूमुल एंड ए रेडिकल, द फ्लूमुल एंड रेडिकल कोलराइजस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पास मार गया। तो ये द फ्लूमुल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड, इनक्लोड किससे है, इन शीथ विच आर कॉल्ड कोलेप्टाइल राइज। तो कोलेप्टाइल से फ्लूमुल घिरा हुआ है और कोलेराइजा से रेडिकल घिरा हुआ है। ठीक है, सीधे समझ आ रही है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या है, कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है टिपिकल का। ठीक है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट, है ना। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल क्या फीचर है आर यूज होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए। द डिस्क्रिप्शन हैज बीन टू बी ब्रीफ इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड presented in a proper sequence. The plant is described beginning with its habit, vegetative character, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, एंड फ्लोरल कलेक्टर इन्फोर्सेंस, है ना, हो जाता है, एंड फ्लावर पार्ट। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ए फ्लोरल डायग्राम क्या करता है, एंड फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय द सम सिंबल, है ना। इन द फ्लोरल फॉर्मूला बी आर स्टैंड फॉर द ब्रैकेट, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियाथ, ए फॉर एंडोसियम, जी फॉर गायनेसियम। अगर नीचे रहेगा तो सुपेरियर बोलेंगे, है कि नहीं। ऐसा रहेगा तो इंफीरियर हो गया, और एक नहीं दिया है बीच में रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, है ना, हाफ इंफीरियर। क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर बोलेंगे। और इसका साइन कैसे होगा, जी और ऐसे साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे सुपेरियर और इंफीरियर कह दिया है, जी मिडिल वाला नहीं दिया है। ठीक है ना। मेल फॉर मेल ये साइन इंडिकेट करते हैं, फीमेल के लिए ये साइन यूज करते हैं, और मेल फीमेल दोनों हो तो ये साइन यूज करते हैं, बाइसेक्सुअल। और ये जो होगा एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल, रेडियल सिमेट्रिक प्लांट होगा उसको। इस सिंबल क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब एक से ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं, इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह अगर परसेंटेज होगा तो क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या होगा, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब एक कट करना है और दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाए, इसीलिए ये परसेंटेज है। और इसका मतलब क्या था, एक्टिनोमॉर्फिक था, जो क्या था, रेडियल।
क्या था, रेडियल था, और ये क्या था, बाई लेटरल था, बाई लेटरल था। रेडियल बाई लेटरल समझ में आने लगा। अब बोल रहा है कि फ्यूजन ऑफ इंडिकेटेड by enclosing the figure with bracket and addition by the line drawn above the symbol of the floral part. A floral diagram provide करते हैं information about number of part of the flower, their arrangement and the relation they have with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot or on the top of the floral diagram. Calyx, corolla, endoecium, gynoecium, and drawn in successive walls. Calyx using being the outermost and the gynoecium being in the center. Floral formula also show cohesion and adhesion within the part of the walls and between the walls. The floral diagram and floral formula in 5.16 represent the mustard plant that is family Brassicaceae, family Brassicaceae। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे चीज़ें दिया है। सोलेनेसी फैमिली को देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सोलेनेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या है, तो टोमाटो फैमिली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी पोटाटो, सॉरी टोमाटो, टमाटर, पोटाटो फैमिली बोलते हैं। मैं गलत लिखा दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोटाटो फैमिली बोलते हैं। अरे भाई लिख लिया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, पोटाटो फैमिली भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इवन टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर बोले तो मोस्टली हाफ श्रफ होते हैं और रेयरली एस्फाल्टी स्मॉल ट्री होते हैं। स्टेम की बात करेंगे तो हर्बेसियस रेयरली लूडी होता है, एरियल एरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल ब्रांच होते हैं, सॉलिड एंड होलो हेरियन ग्लेबुलर होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। किसमें, पोटाटो में, सोलेनम पोटाटो में का अंडरग्राउंड स्टेम होता है। जनरली स्टेम हम बाहर देखते हैं, बट पोटाटो किसमें, कहाँ पर देखता है, तो अंडरग्राउंड में देखते हैं स्टेम। लिप की बात करेंगे, अल्टरनेट होगा, सिंपल होगा, रेयरली पेंडिकली कंपाउंड देखने को मिलेगा, बट क्या होगा, एक्सिक्यूलेटेड वेनेशन रेडिकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्यूलेटेड का मतलब तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ। एक्सप्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सटिपुलेटेड, Expulate is not a recognized word in the English language. It is like a combination or alteration of existing words. एक्सपुलेटेड वेनेशन रेटिकुलेटेड, ये बोला कि कैसे कैसे वो लिप का टाइप हो सकता है। एक्सपुलेटेड का मतलब दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट हमें देख लेते सोलेसिट लिप्स जो होता है एक्सपुलेटेड होता है, हमको लग रहा है फूला हुआ रहता है, ठीक है, मोटा होता है, इस टाइप से कुछ वर्ड हुआ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को कैसे इंडिकेट करें। सबसे बाहर वाला है ना, ग्रीन कलर का है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेपल, और है ना। और यहाँ पे देखो सेपल के बाद क्या है, यहाँ पे एक, ये सारे के सारे फ्यूज है ना, तो 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे, के 5 बोल दिया। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैलिक्स क्या है यहाँ पे, है ना, सी 1 2 3 4 5, तो ब्रैकेट में C5 लिख सकते हैं, ठीक है। और बोल रहा है क्या, एंडोसियम आएगा।
तो एंडोसियम ए लिख देंगे, कितना 5 फ्री है, और उसके बाद इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, गैनोसियम हो जाएगा। तो गैनोसियम 1 2 3 4 5, गैनोसियम 1 है, इसको देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे प्लूरल फार्मूला लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल, रेडियल क्या, सिमेट्री। ये क्या है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है कि नहीं। और क्या है, कैलिक्स है ना, कैसा, फ्यूज, ठीक है। और क्या है, कोरोला, कोरोला है कि नहीं, जो है ना, ये क्या है, ये भी फ्यूज है। और एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम ओनली क्या है, 5 है, ठीक है। और क्या हो गया, G2, इसका मतलब क्या है, गाइनोसियम थैलेमस के ऊपर होगा, सुपेरियर। तो ये सारे चीज़ हमने देखा। गाइनोसियम यहाँ पे दिख भी रहा होगा, गाइनोसियम यहाँ पे हो गया ना। तो ये क्या होगा, गाइनोसियम दिमाग में डिवाइड किया है तो 2 गाइनोसियम बोला है ना। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हो सकते हैं। इकोनॉमिकल बात करेंगे तो मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड होते हैं। टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली हो गया, मेडिसिनल, बेलाडोला हो गया, अश्वगंधा हो गया, है ना, फुमिगेटरी, तंबाकू हो गया, ऑर्नामेंटल और पुदीना हो गया। तो ये इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये चैप्टर आई होप आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और क्वेश्चन कीजिएगा तो बन जाएगा। ये चैप्टर कुछ भारी नहीं है। और फाइनली एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक भी लाएंगे, ठीक है। ओके, नमस्कार, थैंक यू।